अच्छा, यहाँ हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पर ये दो ऐसे एक मस्जिद एक मंदिर बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे, ये क्या है और इसे क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर, यहाँ पर जब कबीर परमेश्वर जी आए थे तो वो सह शरीर ही गए थे। ये उनकी उसी चीज़ का प्रमाण है, एक मंदिर और एक मस्जिद है। कैसे? सर, जब संत परमात्मा जी आए थे तो वो काशी शहर में रहे थे 120 वर्ष, और वहाँ पर जो धर्मगुरु ब्राह्मण थे उन्होंने ये धारणा फैलाई हुई थी कि जो वहाँ पर सिर्फ काशी में शरीर त्यागता है उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जो मगहर में शरीर त्यागता है उन्हें नरक प्राप्ति होती है। तो इस चीज़ को ही गलत सिद्ध करने के लिए खुद कबीर परमेश्वर जी ने उनसे कहा था कि मैं ही मगहर में शरीर त्यागूंगा, और आप देख लेना, आप अपने वेद शास्त्र सब लेकर चलो, आप मेरी कुंडली देखना और बता देना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो तब परमात्मा वहाँ पर ही गए थे और सारे वेद शास्त्र ब्राह्मण लेकर गए थे, और फिर परमात्मा ने कहा था कि मैं नहाकर स्नान करने के बाद अपना शरीर त्यागूंगा। तो वहाँ पर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था आमी नदी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, यही वो नदी ये इसका है। प्रारूप है। हाँ जी, तो वो शंकर जी के श्राप से सूख गई थी, और उसको परमात्मा जी ने ये एक और चमत्कार उस टाइम पे दिखाया था। सिर्फ उन्होंने इस तरीके से हाथ किया था और वहाँ पर एक बम फूटा था, और फिर ये जो नदी थी आमी नदी फुल स्पीड से चलने लग गई थी। फिर परमात्मा जी ने इसी में स्नान किया था, और तब जब 120 वर्ष बाद जब अपना एक शरीर त्यागा था तो उस टाइम पे उनके जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के शिष्य थे वो दोनों ही आए हुए थे, और वो दोनों ही चाहते थे कि हम अपने गुरु का जो अंतिम संस्कार है अपनी अपनी विधियों से करेंगे। तो उसी चीज़ को परमात्मा ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, तो उन्होंने कहा था कि आपको जिस टाइम पे वो दो चादरों के बीच लेटे थे, एक बिछाई थी और एक ऊपर से ओढ़ी थी, और सह शरीर जाते हुए उन्होंने ये कहा था कि उठा लो पर्दा, तुम्हें नहीं मिलेगा मुर्दा। और उसी टाइम पे परमात्मा ने ये भी कहा था कि आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको भाइयों की तरह रहना है, और जो भी आपको अब मिलेगा, आपको मेरा शरीर यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि पूर्ण परमात्मा सह शरीर जाते हैं, लेकिन जो भी आपको यहाँ मिलेगा आपको आधा आधा बांट लेना है। तो वहाँ पर दो चादर और फूल बचे थे, सुगंधित फूल, वो ही हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने आधे आधे बांट लिए थे, और तभी हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया था और मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद बनाई थी। और वहाँ पर आज तक भी धर्मों से रिलेटेड कोई झगड़ा नहीं होता है, ये उसी चीज का प्रमाण बताया। ये जो मगहर में लीला की थी उसकी जानकारी इन्होंने बताई है, और ये भी मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, जहाँ तक ये बताया बहन जी ने वो सही है, और ये हमारी 5वीं 6वीं क्लासों में इसके बारे में बताया गया है, और वहाँ जाके मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ये नदी आज भी वहाँ पर जो सूखी पड़ी थी चलती है।